जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे। तो आज का जो है 11 नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक से। ठीक है, एक से आपका लॉर्ड हार्डिंग तक हो गया है। ठीक, क्लाइव से लेके लॉर्ड हार्डिंग तक हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर, गवर्नर तो पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन है, इसी के समय मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसी के समय सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हुआ। थर्ड में है, इसी ने 1831 ईस्वी में मेसू, 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। ठीक है, को हड़प लिया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए, बताइए कौन सा इसके संदर्भ में कौन सा सही है कथन। तो बताइए, इसका जो काल था 1828 से 35। ठीक है, 1828 से 35 काल था। ये जो बेंटिक थे 1803 कहां के गवर्नर थे? ये थे मद्रास के गवर्नर। कहां के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में मद्रास के थे गवर्नर। देखिए, इसने क्या किया? ठगी प्रथा को समाप्ति किया। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा को समाप्त किया। कब किया? 1830 ईस्वी में। किसके? उसमें कर्नल सिलीमन के सहायता से। कर्नल सिलीमन। ठग लोग जो है पूजा किसका करते थे? ठग लोग किसका पूजा करते थे? काली का। किसका पूजा करते थे? काली का। ठीक है, सती प्रथा को भी बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को भी समाप्त किया। सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा को भी समाप्त किया। समाप्त 1829 धारा 17 द्वारा। धारा 17 द्वारा। ठीक है, धारा 17 द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। अब सती नहीं होगा, अवैध घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। ठीक है, इसके समय ही भारतीय जो है, इसके समय ही भारतीय का उच्चतम पद क्या था? बताइए, इसके समय भारतीय का उच्चतम पद क्या था? सदर अमीन। सदर अमीन। इसका वेतन कितना मिलता था? 700 रुपया। इसके समय ही सबसे उच्चतम पद पे थे भारतीय। कौन सा पद था? सदर अमीन। ठीक है, और इसकी तनख्वाह कितनी थी प्रति माह? 700 रुपया। ठीक है, 700 रुपये प्रति माह थी। और इसी के बेंटिक के ही 1833 चार्टर्ड एक्ट जो आया था, चार्टर्ड एक्ट, इसमें कहा गया था कि धर्म, जाति, रंग एवं अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से क्या कर दिया है?
नहीं रोका जाएगा। ठीक है, धर्म जाति लिंग इस सब पे कंपनी में नहीं रोका जाएगा। ठीक है, प्रवेश के लिए। तो ये पॉइंट हो गया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसने इसने शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काल कितना है? 1828 से 1835 ईस्वी। ये 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थे। इसने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। इसने सती प्रथा को समाप्त किया कब? 1829 धारा 17 के द्वारा। ठीक है, 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा। ठगी प्रथा को समाप्त किया 1830 में। किसकी सहायता से? कर्नल सिलीमन की सहायता से। ठगी लोग पूजा करते थे काली का। ठीक है, ये विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। ये 1833 चार्टर एक्ट में चार्टर एक्ट में धर्म जाति लिंग पर जो है कंपनी प्रवेश होने पर रोक, क्या कहता है, अवैध कर दिया। ठीक है, आप कोई भी धर्म जाति लिंग पर ऐसा नहीं होगा कि आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप सब प्रवेश करेगा। और दूसरा क्या किया गया? इसका जो बेंटिंग के समय ही उच्चतम पद, भारतीय जो उच्चतम पद था सदर अमीन, और इसका वेतन जो प्रति माह था 700 रुपया इसके समय ही। ठीक है, और पहला भारतीय गवर्नर जो थे, देखिए कभी कभी पूछा था बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और दूसरा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंक थे। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसका जो 4 पॉइंट अलग से है। इसी समय मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसी के समय सरकारी सेवा भेदभाव का अंत हुआ, जो अभी बताए थे, जो लिंग जाति इस सब पे भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसी ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। 1835 ईस्वी में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, कब की थी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना? 1835 ईस्वी में, याद रखिएगा 1835 में। यहां लिखा भी 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। चलिए, ये हो गया पॉइंट, देख लीजिए सारा पॉइंट लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित हो गया। चलिए 11 नंबर हो गया। 11 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। ये चारों सही है, इसलिए ऑप्शन में क्या लिखा है? उपयुक्त सभी। चलिए 11 का ई हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो बेंटिंक का काल क्या? 28 से 35 का हो गया। चार्ल्स मेटकॉफ का काल कितना है? 1835 से 36, 35 से 36 हो गया। और लॉर्ड ऑकलैंड का क्या काल है? 36 से 42 हो गया। और लॉर्ड एलनबरो का क्या है बताइए? लॉर्ड एलनबरो का काल है 1842 से 44 है। 1842 से 44 काल हो गया। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया? बेंटिंक ने सती प्रथा एवं ठगी प्रथा को समाप्त किया, बिल्कुल सही, ये मिलान हो रहा है। चार्ल्स मेटकफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही, ये सही है। लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड की मरम्मत एवं प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ठीक है, ये भी सही है। लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय में ही। ठीक है, तो 1843 एक्ट के 5 द्वारा, 1843 ईस्वी में, ठीक है, एक्ट 5 द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन।
यहाँ ऑप्शन क्या है, 2 बार लिखा गया है, यहाँ 1 2 3 4 होना चाहिए, जो गलती से लिखा गया इसका मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था, ये जो है भारतीय प्रेस मुक्त है, ये भारतीय प्रेस जो है, भारतीय प्रेस से क्या करता है, नियंत्रण हटा दिया था, भारतीय प्रेस से नियंत्रण हटा दिया था, नियंत्रण हटाया था, इसी कारण इसे इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। ठीक है, सती प्रथा पता ही चल गया 1829 ईस्वी में। ठीक, और लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड का मरम्मत प्रथम अंगल जो है, आप बताइए 1839 ईस्वी में मरम्मत किया था जीटी रोड का, याद रखिएगा 1839 ईस्वी में। ठीक है, और प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था क्या होता, 1839 से 42। ठीक, ये हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, आप देखिए इसमें काल समझ में आ गया, 1828 से 35 बेंटिंग का काल था, चार्ल्स मेडकॉफ काल 1835 से 36 का था, लॉर्ड ऑकलैंड का काल 36 से 42 था, लॉर्ड एलनबरो का 1842 से 44 था। फिर कह रहा बेंटिंग ने ही सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया, ये सही है। चार्ल्स मेडकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय प्रेस से नियंत्रण हटा लिए थे। लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड की मरम्मत 1839 ईस्वी में क्या, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के काल में हुआ था। देखिए 36 से 42 का काल है, इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था, 1843 एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 1 2 3 4। ठीक है, डी में 3 4 1 था क्योंकि मिस्टेक हुआ था, प्रिंट का नहीं लिखा गया, 1 2 3 4 है, तो इसलिए मेरा चारों क्या एक दूसरे से मिलान कर रहा है। ठीक है सारे, तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी हो गया 1 2 3 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो गया, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए 12 का क्या हो गया, डी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या, सूची 1 को सूची 2 से वो कीजिए, मिलान कीजिए। तो बताइए, आप सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, बताइए तो क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। बताइए फटाफट। लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय किए थे, लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, सिंध का विलय, ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य में अगस्त 1843 में। कब हुआ था, 1843 ईस्वी में। ठीक है, अगस्त 1843 ईस्वी में। ठीक, ब्रिटिश राज में। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लॉर्ड हार्डिंग जो है नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही सिक्किम, पंजाब एवं बर्मा का क्या हुआ था, विलय हो गया था। क्या हुआ था, विलय हुआ था। बर्मा का विलय कब हुआ था, 1852 ईस्वी में। ठीक है, कैनिंग के समय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कैनिंग के समय। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास तथा एक मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब, 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857, कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। यही गवर्नर थे। ठीक है, लास्ट गवर्नर भारत के यही हुए थे, और उसके प्रथम वायसराय भी, भारत के प्रथम वायसराय भी यही थे, भारत के प्रथम वायसराय, वायसराय भारत के प्रथम वायसराय थे। किस एक्ट के द्वारा, भारतीय
भारतीय सरकार अधिनियम, सरकार अधिनियम, अधिनियम 1858 ईस्वी। ठीक है, इसको भारत का प्रथम वायसराय और लास्ट भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे यही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, चलिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय अंगल क्या हुआ था? सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय अंगल सिख युद्ध। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है? द्वितीय सेकेंड अंगल सिख युद्ध, अंगल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो वो हुआ था 1849। ठीक है, इसका विलय जो है ब्रिटिश राज में कर लिया था 29 मार्च 1949 में, सॉरी 1849 में ब्रिटिश राज में विलय, ब्रिटिश राज में विलय हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश राज में विलय हो गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही। ठीक, सिंध के विजय में नेपियर का कथन था ये अफगानी तूफानी के पूछ थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा गया था। कौन कहा था? नेपियर ने। फिर देखिए इसमें क्या, इस युद्ध के तो इसमें 3 युद्ध हुआ था। कौन कौन युद्ध हुए थे? जो द्वितीय अंगल सिख युद्ध में 3 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध। ठीक है, 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 3 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था रामनगर का, रामनगर का युद्ध, ठीक है। दूसरा हुआ था चिलिया वाला, पहला ये हुआ था, सेकंड हुआ था चिलिया वाला। तीसरा क्या हुआ था? गुजरात, जो चिनाब नदी के किनारे गुजरात वाला युद्ध हुआ था, गुजरात। ठीक है, गुजरात वाला युद्ध हुआ था। और इसी समय 12 मार्च को 12 मार्च 1849 को पूरी तरह से सिख, ये जो है सिख राज वो विलय हो गए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मेरा ये हो गया लॉर्ड डलहौजी संबंध। अब सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय हो गया। केनिंग, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो बताइए मिलान में क्या आंसर है? तो एलनबरो का 2 हो गया, ए का 2, बी का 1। तो ए का 2, बी का 1 यहां सही हो गया, 3 4 ये सही है। ठीक है, और 12 मार्च 1849 को पूरी तरह से क्या हो गया? सिख क्या हो गया? पराजित हो गया, पराजित पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से पराजित हो गया, याद रखिएगा। ये सारे लॉर्ड डलहौजी संबंधित पॉइंट था। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या था? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित पॉइंट था। ठीक है, याद रखिएगा। ये इसने जो है आयु की सीमा जो है, ठीक, नियुक्ति प्रतियोगिता में ये क्या किया था? ये किया था 1823 कर दिया था। प्रतियोगिता में भाग लेने के सिविल सेवा में योग्यता में भाग लेने के लिए ये क्या किया था? 18 से 23 वर्ष कर दिए थे, 23 वर्ष कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा 1853 में। ठीक, तो मेरा आंसर क्या हो गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, 2 1 3 4, तो मेरा आंसर हो गया ये। डलहौजी संबंधित हो गया। ठीक है, डलहौजी के समय द्वितीय आंगल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 में।
और ब्रिटिश राज में मिला लिया था सिख, क्या कहते हैं, 29 मार्च 1849 को बुरी तरह से हार गया था। 12 मार्च 1849 को सिख पराजित हुआ था बुरी तरह से, ठीक है। और इसमें 3 युद्ध हुए थे, चिलियावाला, गुजरात और रामनगर युद्ध, ठीक है। पहले रामनगर युद्ध हुआ, सेकंड चिलियावाला, और लास्ट जो गुजरात है, गुजराती वाला युद्ध में वो पूरी तरह से हार गए थे 12 मार्च 1849 ईस्वी को, ठीक है। और लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय 1843 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रताप पर प्रतिबंध, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 13 का डी हो गया आंसर। लॉर्ड डलहौजी संबंधित कौन सा कथन सही है? इसी के समय भारत में पहली बार प्रथम रेल चलाई गई, प्रथम रेल, ठीक है, चलाई गई। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। कहां से कहां? बंबई से थाने। बंबई से कहां चली थी? बंबई से थाने चली थी, थाने। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, सॉरी 35 नहीं 34 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसी के समय एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? लोक सेवा 1854 ईस्वी में। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। लोक सेवा विभाग की स्थापना, एक स्वतंत्र विभाग जो रूप में जो हुआ था लोक सेवा विभाग, वो 1854 ईस्वी में स्थापना हुई थी, स्थापना, स्थापना की गई थी, ठीक है। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक है। इसी के समय पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। कब? 1853 ईस्वी में, ठीक है। इसी के समय पहली बार 1853 ईस्वी में बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई, ठीक है, तार सेवा शुरू हुई। इसी के समय डलहौजी के समय 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की, इनाम ठीक है, इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी, इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1852 ईस्वी में, ठीक है। इसने डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। 1854 ईस्वी में ही, 1854 ईस्वी में एक नया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, नया पोस्ट ऑफिस, नया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पारित हुआ, और भारत में पहली बार डाक पारित हुआ, और भारत में पहली बार डाक, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का क्या हुआ? प्रचलन हुआ, डाक टिकट का प्रचलन हुआ। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में ही तोपखाना जो है, ठीक है, तोपखाना का मुख्यालय क्या किया? तोपखाने का मुख्यालय, तोपखाने का मुख्यालय
तोप तोप खाने तोप खाने रसछपन तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया, मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया कलकत्ता से कहा किया था? मेरठ। ठीक है, तोपखाने का मुख्यालय 1856 ईस्वी में। ठीक है, सेना का मुख्यालय कहां कर दिया गया था? सेना का मुख्यालय शिमला में कर दिया था। सेना का मुख्यालय याद रखिएगा, सेना का मुख्यालय कहां कर दिया था? शिमला में। सेना का मुख्यालय कर दिया था शिमला में। ठीक है, और 1861 ईस्वी में इंडियन पेनल कोड 1861 ईस्वी में इंडियन पेनल कोड आईपीसी कोड की स्थापना किया। आईपीसी की स्थापना किया। ठीक है, आईपीसी की, और तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया। तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया। ठीक है, प्रणाली लागू की। ठीक, और लॉर्ड डलहौजी का काल कितना था? 1848 से 56, 48 से 56 का काल था इसका। ठीक है, ये गवर्नर थे तभी, बाद के गवर्नर जनरल। ठीक, ये पॉइंट हो गया। भारत में पहली बार जो है विधवा कानून जो लागू हुआ था, ठीक, कलकत्ता में ही 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को। कलकत्ता में 7 अगस्त 1856। ठीक है, ठीक, कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर के सहायता से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। ठीक है, चलिए, ये सारे पॉइंट हो गए आपके डलहौजी से संबंधित। ठीक है, डलहौजी का काल 1848 से 56 था। 1861 ईस्वी में आईपीसी की स्थापना की, इंडियन पेनल कोड की स्थापना की। इसने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां घोषित किया? शिमला। और इसने मुख्यालय, सेना का मुख्यालय भी शिमला में बनाया। 1856 ईस्वी में तोपखाने का मुख्यालय स्थानांतरित करके कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया। ठीक है, 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना इसी ने किया। ठीक है, प्रथम रेल जो चलाई गई 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच, और कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। लोक सेवा विभाग, एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना किया था 1854 ईस्वी में। इसने ही भारत में, चलिए अब फिर से इसको रिकॉल करते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी का काल था 1848 से 56। ठीक है, इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में घोषित लाया, और सेना का मुख्यालय भी शिमला में। ठीक है, 1856 ईस्वी में तोपखाने का मुख्यालय स्थानांतरित कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया। ठीक है, और इसी के समय पहली बार प्रथम रेल चलाया गया 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर चला? वो 34 किलोमीटर। इसके समय ही एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। ठीक,
और 1852 ईस्वी इनाम कमीशन की इसने स्थापना की इसी के समय। ठीक है, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना इसी के समय में हुआ था। और भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। कलकत्ता जो है 7 दिसंबर, जो कलकत्ता में पहली बार जो विधवा पूर्ण विवाह जो हुआ था, लागू हुआ था, विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है, 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहायता से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहायता से इसी के समय पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई 1853 ईस्वी में। और इसी के समय 1861 ईस्वी में इंडियन पेनल कोड या आईपीसी की स्थापना हुई। ठीक है, निर्माण हुआ, गठन हुआ और पोर्टफोलियो का भी प्रणाली लागू हुई तथा पोर्टफोलियो की प्रणाली लागू हुई। और इसी के समय 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस पारित हुआ तथा भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लॉर्ड डलहौजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये जितना भी आपको पॉइंट बताया गया है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक है, तो 14 का ई हो गया आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके समय मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति। ठीक है, इसी को पहली बार भारत का प्रथम वायसराय चुना गया। इसी के समय 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम आया। ठीक है, अब चलिए, इसने व्यापार सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने, जो 1853 में हुआ था। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। इसके समय ही महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इससे संबंधित आपका क्या हो गया? ई हो गया। ये चारों सही हैं। ठीक है, क्या है? चारों सही है, याद रखिएगा। और इसके समय विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक, महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। ये इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग का आंसर हो गया ई। संबंधित 15 नंबर का आंसर हो गया ई। इसका काल क्या था? इसका समय क्या था? 1856 ईस्वी से 62 ईस्वी। ठीक है, 1856 ईस्वी से। बस इसके तो लॉर्ड कैनिंग से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं क्या क्या है। तो लॉर्ड कैनिंग संबंधित फैक्ट हम लोग देखते हैं। नील विद्रोह इसी के समय हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60। ठीक है, पहला पॉइंट। महालेखा परीक्षक पद का सृजन इसी के समय हुआ था। महालेखक परीक्षक पद का सृजन, ठीक है, सृजन हुआ था 1857। ठीक है, कौन सा एक्ट रूल के नियम से? 15। ठीक है, एक्ट 15 द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, अधिनियम। इसी के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। ठीक है, आईपीसी जो है 1800, आईपीसी जो है इसी के समय लागू हुआ था 1860 ईस्वी में मैकाले के द्वारा। मैकाले द्वारा। ठीक है, वो तभी जो, सॉरी मिस्टेक में, आईपीसी ना इंडियन काउंसिल एक्ट होगा। ठीक है, पारित हुआ था वो डलहौजी के समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1857 क्रांति और सैनिकों को निःशुल्क डाक टिकट का प्रचलन समाप्त करे।
सैनिकों को जो निःशुल्क जो डाक टिकट का था, निःशुल्क डाक टिकट को समाप्त कर दिया गया। प्रचलन, डाक टिकट का प्रचलन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट है। 1857 क्रांति के समय यही लॉर्ड कैनिंग वो होते भारत के प्रथम गवर्नर, सॉरी भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। और इसी के समय क्रांति हुई थी, 1858 भारत सरकार अधिनियम इसी के समय आया था। ठीक है, तो चलिए ये सारे पॉइंट। नील विद्रोह इसी के समय हुआ था 1859 में। महालेखा परीक्षा पद का सृजन भी इसी के समय हुआ था। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था इसी के समय, शुरुआत हुई थी 53 में। ठीक है, चलिए उपयुक्त सही है 18 लॉर्ड का, और इसका काल था 1856 से 62 का। तो लॉर्ड कॉर्निंग संबंधित सारे पॉइंट सही हैं, तो ई हो गया आंसर हमारा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मेयो संबंधित कौन सा कथन सही है? इसने 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसके समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। इसी की हत्या एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में चाकू मार के हत्या कर दी। और पूछ रहा कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही, बताइए तो फटाफट बताइए कौन सा कथन सही है हमारा, जल्दी बता देते फटाफट, बताइए फटाफट। फटाफट बताइए इसका काल क्या था, बताइए। 1869 से 72, 1869 से 72 था। ठीक है, और 1872 के समय ही, इसी समय ये क्या कहते, कृषि विभाग की स्थापना की थी 1872 ईस्वी में ही। कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना किया था इसी ने। अब वाणिज्य विभाग का भी स्थापना इसी के समय हुआ था। वाणिज्य विभाग की स्थापना इसी के समय हुआ था। राज रेल प्रणाली की शुरुआत भी इसी के समय होता है। राज रेल प्रणाली की शुरुआत इसी के समय हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए लॉर्ड मेयो संबंधित। इसका काल 1869 से 72 है। मेयो कॉलेज का स्थापना 1872 ईस्वी में किया था इसने। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था इसी के समय। इसकी हत्या एक शेर अली अफरीदी नाम के व्यक्ति ने 1872 ईस्वी में चाकू मार के हत्या कर दिया। और कहा क्या पोर्ट, बताइए कहां कर दिया था इसकी हत्या, किसी को पता है? पोर्ट ब्लेयर में। कहां क्या था? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, चलिए लॉर्ड मेयो से कौन सा कथन सही है, तो वो है डी, उपयुक्त सभी। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ये कृषि विभाग की स्थापना की, वाणिज्य विभाग की स्थापना की, और राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत इसी ने किया। ठीक है, अब मेयो कॉलेज ये बार बार पूछा जाता है, प्रथम जनगणना पूछा जाता है, इसकी हत्या पूछी जाती है। चलिए 16 सी हो गया, सॉरी 16 का डी आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 का लॉर्ड नॉर्थ बुक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका काल 1872 से 76 था। पहले ये देख लीजिए, 72 से 76 था पहले। चलिए स्टेटमेंट, इसके समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। इसी के समय सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़
को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। ठीक है, और कह रहा है कि उपयुक्त सभी। ठीक, तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है आपका ई, डी। ठीक है, क्या कथन सही है? डी है, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। इसका काल कितना था? 72 से 76। पंजाब में कुक आंदोलन इसी के समय हुआ। सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसने बड़ोदरा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये सही है। 17 का डी। 18, लॉर्ड लिटन संबंधित कौन सा कथन सही है? इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। इसके समय ही पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। इसने स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। उपयुक्त सही। बताइए इसका काल कब था? 1876 से 80 के बीच का ये वायसराय थे। ठीक है, और दिल्ली 1 जनवरी 1870 ईस्वी में, ठीक है, 70 से महारानी विक्टोरिया केसरी हिंद की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ है, याद रखिएगा, 3 बार। किसके समय? लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। दूसरा लॉर्ड कर्जन के समय, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, और जो दिल्ली अध्यक्षता जो एक अकाल आयोग का गठन हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी में। इसने सिविल सेवा परीक्षा में आयु घटा दिया गया। इसने सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा में आयु को घटा कर दिया। कितना से कर दिया बताइए? 21 से घटा के 18 कर दिया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, लिटन के समय ही, सॉरी 18 नहीं 19 कर दिया गया। सॉरी 19 कर दिया गया। 21 से घटा के 19 वर्ष कर दिया। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा, जो सिविल सेवा का जो प्रवेश परीक्षा में 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया। लिटन के समय काल था 1876 से 80। इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। इसने ही इसी के समय पहला दिल्ली दरबार 1870 में हुआ, और 1 जनवरी 1877 ईस्वी महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। और इसी के समय स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की 1878 ईस्वी में। ठीक है, और सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा में 19 वर्ष 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है, चलिए 18 का क्या हो गया आंसर? डी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बताइए फटाफट बताइए, तो क्या होगा आंसर इसका? देखिए, चूक सिद्धांत, हड़प नीति या डॉक्टर ऑफ लैब्स, ये किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय, याद रखिएगा। पेंटिक समाज सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय हुआ था। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह जॉर्ज वार्ले के समय हुआ था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था बताइए? मार्च 1878 ईस्वी में।
याद रखिएगा, लिख देते कुछ। मार्च 1878 ईस्वी में, ठीक है। किसके लिए? राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र था उसको खत्म करने के लिए, मेनली रूप से किसके लिए बताइए तो? सोम प्रकाश के लिए, सोम प्रकाश को प्रतिबंध के लिए, प्रतिबंध। इसको, इसे समर्थन को किया था कौन सा अखबार ने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसको समर्थन किया था पायनियर ने, पायनियर अखबार ने, पायनियर अखबार ने, पायनियर अखबार ने समर्थन किया था, ठीक है, समर्थन किया था। अब प्रतिबंधित सोम प्रकाश के लिए प्रतिबंध करने के लिए मेनली रूप से राष्ट्रवादी जो पत्र वो थे, पत्र समाचार पत्र, उसको प्रतिबंध के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू आया था मार्च 1878 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्चू देखिए, हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेजी समाज में विलय हुआ। हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के, इस नीति के तहत, इस नीति के तहत विलय, इस नीति के तहत ब्रिटिश राज में विलय हुआ। ब्रिटिश राज में विलय, राज्य में विलय, ठीक है। पहला विलय किसका हुआ था? पहला बताइए, सतारा का। पहला किसका हुआ था डॉक्टर में विलय? बताइए फटाफट। 1848 ईस्वी में, ठीक है, सतारा का हुआ था। दूसरा बताइए फटाफट, बताइए तो। जेतपुर और संबलपुर कब? 1849 ईस्वी में, ठीक है। और संबलपुर का कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। बघाट का जो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में, 1850 में, ठीक। इस तरह से हुआ। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में किसको हड़प लिया था? अवध को, अवध को, ठीक है। किसको हड़प लिया था? अवध को। किसके आधार पे? कुशासन के आधार पे, कुशासन के आधार पे, आधार पे, ठीक है। कुशासन के आधार पे क्या किया था? हड़प लिया था राज को और विलय कर लिया अंग्रेजों ने। और तभी नवाब कौन था अवध का? बताइए तो। इस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे अवध के नवाब। 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश राज में क्या कर लिया? मिला लिया गया। उस समय कौन थे अवध के नवाब? वाजिद अली शाह, ठीक है। और बताइए अवध राज जो अवध राज की स्थापना जो 1818वीं शताब्दी में क्या, वो कौन थे बताइए तो? सादत खान। कौन थे? अवध की स्थापना किसने किया था? स्टेट पुलिस 18वीं शताब्दी में, बताइए। शहादत खान। बताइए क्या होगा? शहादत खान, ठीक। चलिए ये सारे पॉइंट हो गए। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2 का 1, 2 का 1 का बी, ठीक है, 3 का डी और 4 का सी। तो कहां है देखिए, मेरा आंसर हो गया डी हो गया, नहीं सी हो गया। 2 1 4 3।
ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, 19 का क्या हो गया आंसर मेरा? डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 में कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग सेना का मुख्यालय करें शिमला, नहीं। लॉर्ड डलहौजी पिंडारियों का तो नहीं। लॉर्ड कैनिंग बहाबी आंदोलन, लॉर्ड एल्गिन कलकत्ता बंबई मद्रास में विश्वविद्यालय के साथ। तो पूछ रहा है कि ये सबका बताइए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, बताइए 19 का क्या आंसर होगा? सॉरी 19 का क्या हमने बताया था? डी। ठीक है, 19 का डी हो गया। सी देखिए 20 का क्वेश्चन क्या होगा? 20 का लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बताइए, फटाफट बताइए तो। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी सेना के मुख्यालय कार्यालय शिमला में किया था और लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों को दमन किया था। लॉर्ड कैनिंग कलकत्ता बंबई मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया। लॉर्ड एल्गिन वहाबी आंदोलन को दमन किया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन किया। डलहौजी के समय ही सेना का मुख्यालय शिमला किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता बंबई मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हो गया। और तो क्या हो गया? सी 2 1 4 3 ये हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी गवर्नर जनरल और वाइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गवर्नर संबंधित कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आना ही आना है किसी भी एग्जाम के लिए। इसीलिए हमने क्या किया, सारे पॉइंट को अच्छे से डिटेल तरीके से हमने सॉल्व किया है, कोई छूट ना जाए। इसीलिए टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सारा गवर्नर जनरल क्लियर हो जाए, आपका जितना भी मैं पॉइंट बताऊं। ठीक है, थैंक यू।